एक भेड़ का गुप्त जीवन। कई साल पहले था एक सुंदर सा गांव। एक जगह पे रहते थे भेड़ों का झुंड और एक चरवाहा उनका ध्यान रखा करता था। सारे भेड़ एक साथ खेला करते थे और खुशी से साथ रहा करते थे। हमेशा अनुशासित तरीके से अपने चरवाहे के साथ घास चरने जाते थे। सब भेड़ हमेशा साथ खेलते थे, परंतु उनमें से एक भेड़ था जो सबसे अलग और अजीब था। उसका नाम था बिल्लू। हर रोज की तरह चरवाहा अपने भेड़ों को लेने आया। उफ, आ गया ये। अब ये सारे बेवकूफ भेड़ हर जगह इसके पीछे पीछे जाएंगे। सारे भेड़ के आगे निकलने के बाद बिल्लू भी उनके पीछे गया। चलते चलते अचानक से बिल्लू को बीच में मौका मिला और वह दूसरी दिशा में निकल पड़ा। अब हर रोज यही होने लगा। चरवाहा भेड़ों को लेने आता था और सब उसके पीछे जाते थे, सिवाय बिल्लू के, जो मौका देखकर रोज किसी और दिशा में निकल जाता था चोरी छुपे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन चरवाहा आया और 4 भेड़ों को बाहर लिया। बाकी के भेड़ चकित रह गए और सोचने लगे कि अब वह उन 4 भेड़ों के साथ क्या करने वाला था। चरवाहा उन भेड़ों को किसी और व्यक्ति को बेच रहा था। अब सब भेड़ों की संख्या कम हो गई थी और सब डरे हुए थे कि कहीं उनको भी कोई ले ना जाए। उफ, ये चरवाहा हमें रोज इसीलिए खिला रहा था ताकि हमें मोटा करके हम सबको बेच के अच्छा पैसा कमाए। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। मैं इधर से निकलूंगा। मैं बाकियों से भी बात करके सबको अपने साथ ले जाऊंगा। हे दोस्तों, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। हम सबको तुरंत मेरे वाले स्थान पर जाना होगा जहाँ पे मैं हर रोज जाता हूँ। हम वहाँ खुशी से और आजादी से रह सकते हैं। अगर हम यहीं रुके तो उन 4 भेड़ों की तरह बन जाएंगे। बस मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको उधर ले जाऊंगा। ओह, तो तुम हर रोज उसी जगह पे जा रहे थे खेलने और मजे लेने के लिए? हाँ, वहाँ हमारी तरह और भी जानवर है और परिंदे, पेड़ पौधे भी। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। उसी समय चरवाहा भेड़ों को लेने आया घास चराने के लिए। बिल्लू ने सबको इशारा किया तैयार और सतर्क रहने के लिए। सारे भेड़ चरवाहे के पीछे चलने लगे और चरवाहा उनकी गिनती करने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 भेड़। सब हमेशा की तरह चल रहे थे, पर बिल्लू वहाँ से निकलने का मौका देख रहा था। चरवाहे ने देखा कि बिल्लू बाकियों से थोड़ा दूर चल रहा था, तो वह उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और वहाँ से सबको चला रहा था। अब बिल्लू को वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं था और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। बिल्लू थोड़ा थोड़ा करके चरवाहे को आगे भेजने की कोशिश कर रहा था, पर चरवाहे ने उसे मौका दिया ही नहीं। वो भी उनके पीछे ही चलता रहा नजर रखने। ऐसा कई बार हुआ और आखिरकार जब चरवाहा देख नहीं रहा था, बिल्लू तुरंत मुड़ा और वहाँ से भाग निकला। चरवाहा उसकी ओर पुकारने लगा, पर बिल्लू रुका नहीं। चरवाहा बिल्लू के पीछे भागने लगा और बाकी के भेड़ खुश थे कि वे सब जल्द आजाद हो जाएंगे। अंत में चरवाहा उस जगह पर पहुंचा जहां से बिल्लू गया था। कोई गुफा था जिसके अंदर चरवाहा धीरे से आगे बढ़ने लगा। अचानक से वो अंधेरा गुफा एक सुंदर दुनिया की ओर खुल गया। रंग बिरंगे फूल, कई प्रकार के पेड़, चमकता हुआ पानी और हर किस्म के जानवरों से भरा था ये जगह। सबसे शानदार चीज वहाँ पे एक हीरों का पहाड़ था जिसने चरवाहे को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। चरवाहे ने अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहा, पर कोई रुकावट थी।
उसने बहुत बार कोशिश की गुफे से बाहर निकल उस सुंदर स्थान में जाने की, पर हो ही नहीं पाया। उसी समय बिल्लू उसके आगे आया और बोला, हो चरवाहा, क्या तुम इधर मुझे ढूंढने आए हो? हाँ, तुम बोल सकते हो? जी हाँ, और मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगा। बस बहुत हो गया। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमको तो दिन में 3 बार खिलाने ले जाता हूँ। और क्या चाहिए तुमको? उफ, बस करो। तुम हम सबको केवल मोटा बनाने के लिए खिलाते हो ताकि हमें अच्छी रकम में बेच सको। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, पर यही मेरा उपजीविका है। मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है, पर ये सब क्या है? ये कौन सी दुनिया है और मैं अंदर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? और तुम बात कैसे कर पा रहे हो? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मेरे जैसे जानवर आजादी से रह सकते हैं। हम यहाँ बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं और हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। वो हीरो का पहाड़ देख रहे हो? मैं तुम्हें उनमें से कुछ हीरे दे दूंगा अगर तुम बाकी के भेड़ों को इधर भेज दोगे तो। चरवाहे को हीरो का लालच आ गया और फिर उसने भेड़ों की फिक्र नहीं की। उसने बिल्लू की बात मान ली और बाकी के सारे भेड़ों को उस गुप्त दुनिया में छोड़ दिया। बिल्लू ने भी अपना वादा रखा और कुछ हीरों को अपने मुंह से दुनिया की दूसरी ओर डाल दिया। चरवाहा अपने हीरे लेकर खुशी से अपने रास्ते चला गया। बाकी के भेड़ नई दुनिया में घुसकर हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे। अंत में सभी ने खुशी से उस सुंदर गुप्त दुनिया में जीवन बिताया।